नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जब वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच। बहुत दिन से दोस्तों वेट कर रहा था कि ये पल आए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमारे 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब 1 लाख। और आप सबके प्यार की वजह से हैं। बहुत लोग फैमिली की स्ट्रेंथ पूछते हैं कि सर स्ट्रेंथ बताइए, STFL का कितना स्ट्रेंथ हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमने 100K कर लिया। बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन हमें IRCTC में स्पीड मिला। तो एनीवेज दोस्तों, कोशिश करूंगा हमेशा यही ईमानदारी से और निष्ठा से काम करते रहूं और आप सबका प्यार और ब्लेसिंग दोस्तों हमेशा देते रहिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट आपसे शेयर करता रहूँ। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस मैंने आज के दिन ही IRCTC को कवर किया, लेकिन उधर पे मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स में ऑलरेडी गाइस मैंने वीडियो में बता दिया है कि 1:5 का आपको स्प्लिट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड डेट है और एक्स डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या खरीदें। देखिए दोस्तों, बात की जाए अगर आप अभी खरीदते हैं तो मेक श्योर स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, लेकिन आने वाले कल में भी स्टॉक में काफ़ी रैली है, बिकॉज स्टॉक में ग्रोथ है। तो आप कभी भी लेते हैं स्प्लिट के पहले, स्प्लिट के बाद अच्छे स्टॉक होते हैं तो रिकवरी ज़रूर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इधर पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर स्टॉक बहुत महंगा हो गया, क्या स्प्लिट के बाद लेना सही होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी स्टॉक को कितना लंबा होल्ड कर पाएँ। अब मैं को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी के स्टॉक के भाव की बात की जाए 2700 के आसपास है, ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं कि मुझे स्प्लिट के बाद लेना है जब टुकड़ों में बढ़ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये स्टॉक जब 3000 तक आ जाएगा तो उसी रेशियो में टूटेगा, तो आपको यही स्टॉक फिर से स्प्लिट के बाद महंगा ही मिलेगा। अगर आप अभी खरीदते हैं, अगर भाव नहीं बढ़ता है, गिरता है, तो यस उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस सर्ज होता है तो उसी रेशियो में भी आपको स्प्लिट के बाद वही देखने को मिलेगा। तो सेम दोस्तों, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है, बिकॉज टेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है और आने वाले कल में इसमें मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, 100 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो ओवरसोल्ड हो चुका है ऑफकोर्स, मतलब ओवरबॉट हो चुका है, माफ़ करिएगा। तो ऑफकोर्स इधर पे एक डर तो लगता है, लेकिन दोस्तों 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 20-30 खरीद लीजिए मेरे हिसाब से, और पैसा अपने पास रखिए। कभी भी स्टॉक में 5-10-15% करेक्शन होती है तो एड ऑन डिप्स करिएगा। इससे आपका फोमो भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा कि चलो मैंने स्टॉक में निवेश नहीं किया। तो स्प्लिट के जाना चाहते हैं तो मेक श्योर अपने ऑल टाइम हाई पे पूरा पैसा ना लगाएं। और मैंने क्या बताया, बहुत लोग लॉजिक पूछ रहे थे कि सर कैसे महंगा होगा। तो ये स्टॉक का प्राइस अगर 3200 भी चला गया तो स्प्लिट के बाद उसी रेशियो में टूटेगा। तो ये सो स्प्लिट के बाद वो स्टॉक महंगा होगा अभी के प्राइस से ही। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अभी खरीदना है तो 10 से 20 ही खरीदिएगा। अगर आपके पास 100 खरीदने की ताकत है और कभी भी गिरता है 2-5% मार्केट में करेक्शन तो होते ही रहता है, बिकॉज अभी तक डेट नहीं आया है और डेट के पहले इंटरडे ट्रेडिंग होगा तो शॉर्टर्स भी आएंगे, लॉन्ग्स भी करेंगे लोग, ठीक है। तो उधर पे ध्यान रखिएगा, गिरता है तो एड डिप्स करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। प्रॉफिट बुक करना है तो मर्जी आपकी है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये मेरी बुराफी की लाठी बन सकता है। ऑलरेडी मेरे स्प्लिट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं इसको बहुत ही लंबा होल्ड करूंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। और इतना लंबे अर्से से होल्ड किया है तो भाई और भी होल्ड करेंगे, बिकॉज कंपनी हमेशा ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। आज के दिन की बात की जाए तो IRFC में एक रैली देखने को मिली 3% के आसपास, लास्ट के कुछ आवर्स में उछाल देखने को मिला। तो क्यों, कोई न्यूज़ है दोस्तों। कल के दिन आने वाले हैं IRFC के Q1 के नंबर्स, जो हमने देखें उस हिसाब से जितने भी रेलवे वाली कंपनी है सबके वही देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर एक उछाल देखने को मिल रहा है, क्वार्टर क्वार्टर फॉल है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कोविड का सेकंड वेव भी था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर IRCTC का नंबर्स अच्छे नहीं है, बट मेरे हिसाब से जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अगर आप देखें जहाँ पे मई और जून में, तो जून तो फिर भी ठीक था दोस्तों, अप्रैल और मई में काफ़ी जगह पे लॉकडाउन था। तो उस हिसाब से नंबर्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे। बहुत लोग प्लस माइनस लगता है, अगर गिरता है तो उसे अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बात आपको नोटिस करवा दूँ दोस्तों, Q4 के नंबर्स IRFC के बहुत ही फैंटास्टिक थे, बट फिर भी रैली नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि Q1 के नंबर्स अच्छे आए और उसके बाद ब्रेकआउट दें तो एकदम पेशेंसली होल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छे हैं, अर्निंग सही है। लेट्स सी कि आने वाले कल में कहाँ पे डायरेक्शन जाता है, बट मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। और निकलना चाहते हैं तो कल के दिन नंबर्स एक बार जरूर चेक कर लें। हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, ईयर और ईयर हमें जंप देखने को मिल रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर की बात की जाए तो पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसमें जंप ऑफ कोर्स है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल। लेकिन दोस्तों फिर भी इनके नंबर्स जो मुझे देखने को मिले थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। आज के भाव की बात की जाए 2782 के आसपास है, 232 से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए हैं, बहुत ही भारी मार्जिन से इनके मिस देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सही है और आपको बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये इनके सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही पुराना सपोर्ट है, तो इसी के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एज अ वैल्यू इस प्राइस में मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म वाले इधर पे अगर आप चाहते हैं कंपनी पे निवेश करना तो कर सकते हैं, लेकिन गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है और लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ईवी को लेकर देखते हैं कमेंट्री क्या देखने को मिलती है। अगर ईवी को लेकर कमेंट्री सही आती है, व्हीकल्स में काम करते हैं, तो आने वाले कल में इजाफा ज़रूर हो सकता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, क्यों नहीं गिर रहा है भाई, क्वालिटी वाले स्टॉक है तो क्यों गिरेंगे। जो इनका डेंट होने वाला था Q1 वो हो चुका है और दोस्तों Q2 के पहले
मुझे पक्का यकीन है कि मार्केट स्टेबल अगर रहता है, ऐसा कोई सेल ऑफ नहीं आता है, तो 6700 की भी ये जर्नी कर सकता है, जो इधर से भी 10% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट को टाइम करना कर लीजिए, बजाज फाइनेंस को बिल्कुल ही मत करिएगा। तो आपको हमेशा महंगा लगेगा। बहुत लोग दोस्तों इसको 5 के लेवल पर देख रहे हैं, और मैंने आपको क्लियरली बताया है कि स्टॉक में काफ़ी क्वालिटी है और इसको SIP करते रहें, चूँकि महंगा स्टॉक है, सबको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेम दोस्तों मुथूट फाइनेंस अभी गिर रहा है बिकॉज गोल्ड की प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन साइकिल ज़रूर चेंज होता है, उसके बाद एक तेज़ी आती है। तो SIP करते रहें कोई भाव पे, और गिरता है 6000 के नीचे तो अच्छा लेवल हो सकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर डीप एमओएस कहाँ पे है। देखिए डीप एमओएस तो मुझे भी 5500 के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन उतना गिरेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन कभी भी आपको 6000 के नीचे मिलता है तो ग्रैब कर लीजिएगा। और CMP में अगर आप ओके हैं फॉर लॉन्ग टर्म विजन 20 सालों के लिए, तो 20 साल में प्राइस 6000 नहीं रहेगा, स्प्लिट नहीं दिया तो भाई ये 60,000 भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में ये कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, बिकॉज रिटेल में काफ़ी ग्रोथ है। तो आप कंटिन्यू करें और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करें। अर्कन की बात की जाए, आज हमें 4% के आसपास चाहिए देखने को मिल रही थी, और ये डिजर्व भी करती है बिकॉज इनके भी नंबर्स हमें शानदार देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने भी अपने हाल फिलहाल में ही बोनस डिक्लेयर किए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बोनस की न्यूज़ के बाद भागा था, लेकिन गिरा था। लेकिन क्यों? इसमें और ICICI में डिफरेंस क्या है? ICICI से डेट फ्री कंपनी है और इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मुझे अगर फॉल मिलता है तो अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, बट मेरे हिसाब से इनके नंबर्स ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज कोविड था, लेकिन क्वार्टर नंबर्स में एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। अगर आप निवेशित किए हैं तो निवेश कर लें, निवेश अभी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस में दूसरे अच्छे शेयर अवेलेबल हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भाग गई, लेकिन ये कब भागेगा दोस्तों? IPL की बात की जाए, एक क्वालिटी वाली स्टॉक है। अब देखिए दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि सर इतने स्टॉक आप बताते हैं, कौन कौन से करते हैं। देखिए मैं साफ बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में आपके पास बहुत ऑप्शंस है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरा काम है आपको क्वालिटी स्टॉक से परिचित करवाना। आपको डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। IPL की बात कीजिए तो मैंने पहले इसको रिव्यू किया था, कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, और अगर आप लिए हुए हैं IPO से तो टाइम दीजिए। आज के दिन के भाव की बात की 2% की तेजी थी, कंपनी में ग्रोथ होगा, कंपनी का शेयर प्राइस एक एक दिन में भागेगा। आज दोस्तों VIP इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया बिकॉज बहुत सारे अलग न्यूज़ थे, लेकिन VIP का चार्ट अगर आप देखें तो 20% का अपर सर्किट देखने को मिला, जो पहले कोई पूछ नहीं रहा था। तो वही होता है दोस्तों, जब सर्किट लगता है तो लोग पूछते हैं कब खरीदना है। कंपनी पे फेथ रखी, कंपनी पे विश्वास रखी। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निवेशित है तो निवेशित हो सकते हैं, और निवेशित करना चाहते हैं तो 300 से लेकर 330 तक बहुत ही अच्छा प्राइस है। हर एक डिप्स इसके नीचे एक अकोमोडेशन का शेड्यूल हो सकता है, तो फ्रेश एंट्री बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो इसका कर सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो मुझे अभी के टाइम में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मैंने इसमें निवेश भी किया, आपको बताया भी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपने स्टडी पर ज़रूर भरोसा रखें। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आप देखते ही रह जाएंगे, और ये 2500 के बाद 3000 में चला जाएगा। तो भाई दीपक नाइट्रेट के नंबर आउटस्टैंडिंग थे, और इसमें SIP करते रहें। आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 2% के आसपास तेजी थी। दीपक नाइट्रेट केमिकल का मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, और इसके पीछे रीज़न है दोस्तों फेनोलिक के जो उनके रेवेन्यू है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आने वाले कल में फिनॉल्स इंडिया के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बूम कर सकती हैं। और कंपनी का दोस्तों एक ही कमेंट्री है, वो है ग्रोथ, और दोस्तों जहाँ पर ग्रोथ होता है STFL उधर ही पे रहता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करें। ऑल्दो अगर आप देखें तो केमिकल के बहुत सारी कंपनी है जो अभी सस्ते भाव पे हैं, तो अगर आपको फोकस उन सब पे है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको दीपक नाइट्रेट पसंद है तो ज़्यादा टाइमिंग मत करें, धीरे धीरे, आज महंगा लग रहा है कल सस्ता लगेगा। मेरे हिसाब से धीरे धीरे SIP करते रहें। बीच में गए से 2000 के पास भी गया था, फिर से रिबाउंस किया बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में एक सेल ऑफ था। तो याद रखिएगा ऐसे स्टॉक गिरते हैं, लेकिन उसी उछाल से, उसी स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट एक फॉरवर्ड स्टॉक है, और आप चाहें तो अपनी स्टडी करके धीरे धीरे इसमें SIP आराम से कर सकते हैं। पॉलीकैप की बात की जाए तो इस भाव पे मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रही है। मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसका जरूर फायदा उठाएं। आपको कंपनी अगर अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको कंपनी में वैल्यू दिखाई पड़ती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कंपनी में अगर आपको निवेश करना है, कन्फ्यूज़ है तो कन्फ्यूज़ मत रहिए। अब तो गाइस ये FNO का भी स्टॉक हो जाएगा, तो आने वाले कल में बहुत रैली है। वायर्स वाली कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो हैवेल्स ये और KEI बहुत ही शानदार कंपनी, लेकिन पॉलीकैप दोस्तों अपने आप में ही एक ब्रांड है, और आने वाले कल में दोस्तों इनके वायर्स बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। टिप मिल चुका है दोस्तों, तो इधर पर एंट्री करने का अच्छा खासा मौका है। RSI की बात कीजिए, टेक्निकल तो काफ़ी भागा नहीं है, तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री आराम से कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो दबा के बैठे हैं। अगर आप एवरेज कर लिए हैं, फर्दर डिप का इंतजार कर रहे हैं 1770 के आसपास, उससे नीचे मिलता है तो एकदम बहुत ही शानदार बात है। 1750 के नीचे मिलता है तो सुपर बाई है, उसे पे जरूर खरीदें। और मेरे हिसाब से इधर पे एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें उसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। एस्टल की बात की जाए तो सेम कमेंट्री पॉलीकैप वाली है, जिस भाव पे अभी ट्रेड कर रही है इसमें मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रही है। एक बैड क्वार्टर डज नॉट मीन कि इसका खेल खत्म हो गया। आपने देखा कि प्रिंस पाइप ने भी आज एक बाउंस बैक करके दिखाया। तो सेम दोस्तों एस्टल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, दूसरे भी लाइक PVC मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो Q1 के नंबर्स खराब आने वाले थे, लेकिन एक क्वार्टर में नंबर्स ठीक आएंगे। 5% का अपर सर्किट लगेगा, 10% का अपर सर्किट लगेगा। तो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स स्टॉक बहुत चल चुका है, लेकिन इसमें आने वाले कल में भी और ग्रोथ बाकी है।
हो सकता है कि आने वाले कल में गिरावट हो जाए और नो वन नोस, हो सकता है कि आने वाला भी 2000 के आसपास है और ऑपरेटर चाहे तो F1 को शॉर्ट हो चुका है तो इसको 1850 भी ले जाए, है ना। लेकिन दोस्तों 2000 के आसपास 2300 का स्टॉक है। अपनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट SIP है, इसको लगा दीजिए और उसके बाद गिरता है तो आराम से कंटिन्यू करें। बात की जाए एस्टेल की, एक शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर दिखा सकती है, कंपनी में काफ़ी दम है और एकदम गिरावट से डरिएगा मत, बिकॉज टाइम दीजिएगा। ये स्टॉक दोस्तों क्रैश में 800 के आसपास भी जा चुका था और उधर पे गैस मैंने इधर पे जम के माल उठाया था। ऑल्दो मैंने बाद में एवरेजिंग की थी तो ऑफकोर्स मेरा प्राइस उससे थोड़ा सा महंगा हुआ, लेकिन मैंने एकोमोडेशन कर लिया तो मेरे पास एडुकेट अमाउंट है ये और प्रिंस पाइप, और मैंने दोस्तों दोनों को होल्ड एंड कंटिन्यू किया बिकॉज आने वाले कल में PVC और पाइप बिजनेस एग्री डिमांड में बहुत इजाफा कर सकते हैं और इसका 2027 तक भी ब्रोकर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो स्टडी करके CMP में कोई भी अच्छे स्टॉक को इस सेक्टर के जो कंपनी को बिलोंग करते हैं उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। बस बात की जाए कल के दिन आने वाले हैं इनके Q1 के नंबर्स। इसके पहले इनके डेट थे 9 अगस्त को, लेकिन उसको रिवाइज करके 13 अगस्त कर दिया गया है। तो जी हाँ, स्विंग ट्रेड की बात की जाए तो मैंने भी उठाया। लेट्स सी कि नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की बात की जाए तो पेट्रोनेट दोस्तों अभी के टाइम में एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। दोस्तों आपको कोविड के पहले वाला जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक को अगर आप एमओएस उठाते हैं, समय दीजिएगा तो अपने ऑल टाइम हाई पे आज नहीं तो कल ज़रूर पहुंचेगा। तो टाइम दीजिए, कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आप जाके इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, क्यों उनका नंबर्स कल देख लीजिए, अगर आपको ओके लगता है कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है और मैंने इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू किया है। हमेशा पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक नहीं भागते हैं, कुछ गिरेंगे कुछ भागेंगे। तो मेरे हिसाब से वक्त दीजिए। मनापुरम फाइनेंस में एक तेज़ी आई, फिर गिरावट हुई, तो सेम दोस्तों एक तेज़ी निकलने का, प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका हो सकता है। सेम दोस्तों हमने कहाँ देखा था, भारतीय एयरटेल में, और प्रॉफिट में ही हम लोग निकले, टाइम लगा। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें और एक बार कल के नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। ITC की कमेंट्री में देख रहा था, बात की जाए संजीव पुरी जो इनके MD देखने को मिलते हैं, उन्होंने बताया बहुत ही इमोशनल टाइप का उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही थी कि ITC ने वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है जो कि स्टॉक में होना चाहिए, जो बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट इसको नेगलेक्ट कर रहा है। फर्दर ये भी ऐड किया कि आने वाले कल में जिस हिसाब से मार्केट में अभी सेंटीमेंट है होटल को लेकर नेगेटिव है, एग्री बिजनेस को बात की जाए और साथ ही साथ जो जितने भी इनके पेपर वाले बिजनेस है उसको लेकर नेगेटिव ट्रीट कर रहा है बिकॉज स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो ये सब एक छोटा सा डेंट है, लेकिन इनके FMCG बिजनेस को लेकर इन्होंने ऑप्टिमिज्म जताया है। अभी तक डीमर्जर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन फर्दर इन्होंने बताया है कि जो स्टेप शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर सकते हैं वो ज़रूर लेंगे। तो सेम दोस्तों ITC की बात की जाए, पेट्रोल LNG की बात की जाए तो दोनों अंडर वैल्यू स्टॉक हैं और CMP में आराम से बाई हो सकता है। तो पेशेंस रखिएगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब टाटा स्टील जैसे स्टॉक दोस्तों इतना भाग सकते हैं, इतना कैश ITC के पास है कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने 50,000 करोड़ के आसपास लास्ट 5 सालों में डिविडेंड में दिया है, उसके बावजूद भी मार्केट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो मार्केट को पता नहीं क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, बट मेरे हिसाब से ITC एक अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नहीं ताकत है तो इसके जगह पे आप चाहें तो दूसरे FMCG को चुन सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, आप देखते रह जाएंगे 2000 के आसपास चला जाएगा। तो ये सब गैस फॉर्डेबल स्टॉक है और इसमें SIP करते रहें। बात की जाए कमेंट्री की तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट को रिवाइज कर दिया है और टारगेट की बात की जाए तो इस साल के एंड तक गैस अभी 1900 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इन्फोसिस की बात की जाए, SL टेक की बात की जाए तो यस इन्फोसिस बहुत भाग चुका है, लेकिन SL टेक में वही वैल्यू है। तो इन्फोसिस को अगर आप होल्ड करते हैं, डेफरी कंपनी आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये दोस्तों ये एक फॉर्डेबल स्टॉक है और इन सभी स्टॉक में हमेशा अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश करिए, प्रॉफिट बुकिंग छोड़ दीजिए। जैसे अगर आप ट्रेडर हैं, कई मार्केट में प्लस माइनस होता है तब आप अपना कॉल ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी नज़र होनी चाहिए एकोमोडेशन पे, पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने जब खरीदा था तब से ही भागना स्टार्ट कर दिया, समय लगा लेकिन उन्होंने समय दिया तो आज हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो सेम दोस्तों हमने इधर पे बीच में बताया भी था कि 1300 के आसपास वैल्यू है, जिन्होंने खरीदा आज प्रॉफिट में है तो आपको ही प्रॉफिट होगा। ये स्टॉक कल 2000 भी जाएगा, 3000 भी जाएगा। तो शर्त यही है कि आपको SIP करना है। ऑल दो अगर आप देखें तो IT का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट SIP में उतना रिस्क नहीं होता है। बल्क मत करिएगा, ऑल टाइम हाई पे SIP करें और कभी भी 3-5% करेक्शन होती है तो इन्फोसिस एक मस्ट बाई स्टॉक देखने को मिलता है। इस बात की जाए एक्सेप्शनल गेन के बाद इनके जो नंबर्स है उसके जो EPS है ईयर टू ईयर मैसेज हम देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें भी अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। और बात की जाए दोस्तों तो आज के दिन हमें तकरीबन 5% की लगभग तेजी देखने को मिल रही थी। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 20 रुपये का बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलता है। अब तो इसने एक हिस्टोरिकल लेवल 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को भी टच कर लिया है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो विजन 2025 तक ये बहुत ही शार्प देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से टाइडेंट एक अच्छी कंपनी है। इस भाव पे अगर आपको लेना है तो धीरे धीरे लीजिएगा, बिकॉज नंबर्स मुझे गेन के छोड़ के भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो टुकड़ों में निवेश करिएगा। 20 रुपये का स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, डेली एक स्टॉक खरीदिए, हर 2 दिन में एक स्टॉक खरीदिए और धीरे धीरे अगर आपको कंपनी में फेथ है तो अपने स्टेक को बढ़ाइए, बिकॉज कंपनी इस भाव पे बहुत ही अच्छे नंबर पेश कर रही है। 2025 से लेकर 2030 तक इनका जो विजन है वो बहुत ही शानदार है और इनका जो
टेक्सटाइल बिजनेस है वो बहुत ही फ्लरिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपके पास है, आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्लपूल की बात की जाए तो आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो वर्लपूल क्या मेरे पास नहीं है, ऑफकोर्स मेरे पास भी वर्लपूल इंडिया लिमिटेड है। अब दोस्तों कोई भी चीज़ में गिरावट अगर होती है तो उसकी पीछे की वजह आपको जानना चाहिए। जैसा कि आईआरसीटीसी में गिरावट क्यों हो रही थी, क्योंकि ट्रेन बनते हैं, लेकिन वो फॉरएवर के लिए नहीं था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से रिकवरी होनी ही थी। तो सेम दोस्तों अभी जो समर सीजन चला गया है तो इसी वाले जितने भी स्टॉक देखिए उसको लेकर नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज उनके डिमांड में कमी आ रही है। लेकिन दोस्तों आने वाले एक साल में सडन अगर आप देखें, कोविड अगर नहीं रहा, सब कुछ अगर नॉर्मल होता है, तो सडन आपको कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा। और एसी हो गए, फ्रीज हो गए, उसमें एक आपको बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। समर निकल गए हैं तो सेम दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ है। हर साल समर आता है और मेरे हिसाब से सेमीकंडक्टर का एक इशू है जिसकी वजह से जितने भी इस तरह के कंपनी हो गिर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए गाइस उतना घबराने वाली बात नहीं है। ये अपने अभी एमओएस पे खड़ा है, इसके नीचे भी गिरावट हो सकती है, और इसके नीचे गिरावट होती है तो 1850 ये इसका सुपर एमओएस लेवल है। तो आप चाहें तो इन दोनों लेवल का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर आपको करनी है, कंपनी वैल्यू दिखाई पड़ती है, डेफरी कंपनी है, तो आप कर सकते हैं। तो सेम हिसाब से अगर आपने लिया है 2200 के आसपास, तो अभी एवरेजिंग ना करें, 2000 के लेवल तोड़ने का इंतजार करें। उधर पर अगर आपको मिलता है तो एवरेज करें, और लॉन्ग टर्म तो होल्डिंग कंटिन्यू करें। जब रैली आएगी तो भाई बहुत तेज आएगी, और जैसे ही डेटा आएगा कि चलो एसी बहुत बिकवाली हो रही है, फ्रिज बहुत बिकवाली हो रही है, इनके नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो गाइस हमें सडन बूम देखने को मिलेगा। और तब ये 15-20% भी एक एक दिन का इंट्राडे हाई लगा सकता है। तो कंपनी डेट फ्री है, 75% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, अच्छी कंपनी है, आप ज़रूर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट हिंदुस्तान फूड, आज की बात की जाए तो मार्केट ने इनके नंबर्स को थम्स अप किया, और बात की जाए क्लोजिंग की बात की जाए 3% के अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान फूड इस भाव पे एकदम सीएमपी में बाई हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इधर पे मार्केट कैप अगर देखें तो 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और ये 2600 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 1900 के आसपास, 2000 के आसपास, थैंक्स टू एसएम लिस्ट कि इसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें ये भी है, आप चाहें तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जिस भाव पर ट्रेड कर रहा है इसमें बहुत ही वैल्यू है। नंबर्स हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, मार्केट ने रिस्पॉन्स भी दिया है। तो कल गिरावट होती है और जितना गिरता है उतना उठाइए, और लॉन्ग टर्म तक ले छोड़िए, बिकॉज जब कंपनी भागती है तो लोग तब खरीदते हैं। कंपनी में कोई डेंट नहीं है, कोई वैसा डाउट नहीं है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है किसकी, एफएमसीजी की, तो आपको ज़रूर दोस्तों ऐसी कंपनी को भाव देना चाहिए, बिकॉज कंपनी अपने बाइंग जोन पे है। चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज मार्केट में और भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इधर पे एक्शन लीजिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। कंपनी अच्छी है, जब बाउंस बैक करेगी तो काफ़ी अच्छी रिटर्न आपको बना के दे सकती है। टाइमिंग 10 एंड ऑफ द शॉप फटाफट से। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।